नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आज नया चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहा हूं। चैप्टर है सर्ट्स एंड इंडिसेंस। सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस इसको हिंदी में कहा जाता है घातांक एवं तथा करनी। घातांक तथा करनी, ठीक है। तो घातांक तथा करनी को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अच्छा लगे आपके समझ में, तो चेष्टा कीजिए कि चैनल को प्रमोट करें। आपको हम बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज से आपको रूबरू करवा रहे हैं और आपके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी आपकी समस्या है, आपके समस्या के सामने हम खड़े होते हैं और अच्छे ढंग से सोचते हैं कि हम आपके समस्या को डील करें। तो हमें भी चाहत है कि आप इस चैनल को उस स्तर तक पहुंचाइए जहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सके। तो आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को प्रमोट कीजिए और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से थोड़ा पढ़िए। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो हर चैनल से हटके ही कुछ बताऊंगा और आपको अपनी जुबान में लगेगा कि मैं घर पर पढ़ रहा हूं, इस ढंग से पढ़ा रहा हूं। तो अच्छे ज्ञान से हम रूबरू कराते रहेंगे, कराते रहे हैं। और जो भी पिछला जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो को पढ़ जाइए, ब्लाइंडली पढ़िए। बहुत अच्छी चीज हमने डाला है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए। अब बहुत कुछ डाल दिए हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप पढ़िए उसको। तो जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो मेरे विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। निगेटिव विचारधाराओं को अपने आप में बना करके हमारे चैनल से मत जुड़िए, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मानव का विकास कैसे हो, नौजवानों का विकास कैसे होगा, इस मुद्दा पर हम कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, आप हतोत्साहित नहीं होइए, आत्मविश्वास को जगाइए। आत्मविश्वास से बड़ा कोई नहीं सफलता है। जिसमें आत्मविश्वास है उसको जीवन के अंत तक सफलता मिलते ही रहेगी। आत्मविश्वास की कमी होगी तो जीवन डगमगा जाएगी। इसलिए आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत डालो, बहुत ऊपर उठ जाओगे, बहुत ऊपर उठोगे। जो जितना सुनता है, जो जितना बड़ा श्रोता बनता है जीवन में, उतना ही बड़ा वो वक्ता बनता है। इसलिए सुनने की कोशिश करो, मनन करने की कोशिश करो। तर्क कुतर्क में अपने वास्तविक जिंदगी को मत मचल दो, कुचलने की कोशिश नहीं करो। कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और बहुत कम बोलिए, मितभाषी बनिए, समझ गए ना। और जीवन में झुकना सीखिए। झुकने वाला मानव ही बहुत ऊपर तक जाता है। देखते हैं जब हिमालय पहाड़ पर चढ़ता है कोई आदमी तो झुक करके चढ़ता है। अक्कर होकर के ऐसे करके नहीं चढ़ता है, कभी नहीं सफलता प्राप्ति करे, कहीं न कभी भी ना उच्च शिखर तक वो पहुंच पाएगा। इसलिए जो झुक करके गया है वो हिमालय की चोटी को छू लिया है और वहां जाकर अपना परचम लहरा दिया है। वास्तविक ज्ञान की छवि को वहां पर जाकर के दिखला दिया है। इसीलिए
आपसे नम्र निवेदन है कि झुकना सीखिए और हर किसी के सामने मत झुकिए। जो गुरु है वास्तव में आपके नजर में गुरु है, आपके लिए समर्पित है, माता पिता है, इन सबों के सामने झुकना चाहिए। वो कभी आपके लिए अहित नहीं सोचेंगे। जब आप सफल होइएगा ना तो सबसे ज्यादा माता पिता, उससे भी ऊपर गुरु को खुशी मिलती है। हमको खुशी तब मिलेगी जब आप परचम लहरा दीजिएगा, सफलता की एक पर एक बौछार लगा दीजिएगा। हमें मालूम होगा कि मेरा शिष्य है, ये इस जगह पर पहुंच गया है, बहुत खुशी होगी। इसीलिए अपने आप में सही कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं तो झुकना सीखिए। समझिए ना, कलम तभी साफ और अच्छा चलता है, अच्छा लिख सकता है, लिख पाती है, समझ गए ना, जब वह झुक कर चलती है। ऐसे करके ऐसे चलेगा कलम? नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो जिंदगी में इंसान का वही होता है, जो जितना झुकता है उतना ही महारत को हासिल करता है। आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरा बन जाओ, गूंगा बन जाओ, अल्प ज्ञानी बनो हमेशा। समझ रहे ना? बढ़ने का वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। क्योंकि अधिकतर लोगों का विचार होता है मनोबल गिराने का। आपको मनोबल को गिराएगा हर वक्त, जहां जाइएगा वो आपको मनोबल को तोड़ देगा। ऐसा ऐसा विचार इस सृष्टि में नकारात्मकता पैदा किए हुए हैं। तो आप उससे घबराइएगा नहीं, केवल बहरा बन जाइए। दुनिया क्या कह रहा है, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो, लक्ष्य को हमेशा सामने रखो, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। समझ गए ना? तो चलिए हम कुछ आपको सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत करते हुए पढ़ाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा समझिए। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? शॉर्ट्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बुआ? शॉर्ट्स ना जी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। समझ गए ना? घातांक, घातांक तथा कर्ण। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? घातांक तथा कर्ण। देखिए सीधी बात है, समझिए ना, आप इसको समझिए। क्या आप लिख दिए? शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी। जिस राशि का मान निकालना असंभव सा लगता है, निकालना असंभव हो जाता है, तो उस राशि को हम करनी के रूप में व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं बात को? किस रूप में? करनी के रूप में। इससे पहले आपको वर्ग तथा वर्गमूल, वर्गमूल, घन तथा घनमूल, घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ना, क्यूब एंड क्यूबिक, क्यूबिक रूट। इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। और आप उतना नीचा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी लगातार चैनल पर हम क्लास करते रहेंगे, आप क्लास रेगुलर कीजिए। समझ रहे हैं ना? तो हम पढ़ाने जा रहे हैं घातांक तथा कर्ण। कुछ नियम कानून है, उसको नियम को हम बता देते हैं। समझ गए ना? है कोई दिक्कत? घातांक तथा कर्ण, इसके बारे में हमको डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है,
तो कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो कीजिए, समझिए, बुझिए और बहुत जड़ तक इस चैप्टर में जाएंगे। आपको अंग अंग में यह चैप्टर नहीं घुसा दिया तो मेरा पैदाइशी में फर्क हो जाएगा। इसलिए आप धैर्य बना करके चैनल से भी रेगुलर रहिए। एकदम धुरियान धरा देंगे मैथ का बुकनी कर देंगे, अंग अंग में मैथ घुसा देंगे। केवल पढ़ने के प्रति आप तैयार रहिए। अब देखिए कर्ण, क्या हुआ? कर्ण क्या है? कर्ण है ना, इस पर अमल कीजिए। फल ध्यान दीजिए। माना ए कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए इस पर, परिमेय संख्या है, ठीक है। ए कोई परिमेय संख्या है तथा n धन पूर्णांक है, तथा n एक क्या है? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। इस पर विचार कीजिए, धन पूर्णांक है, ठीक है। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय संख्या हो, यदि a का nवां मूल अपरिमेय क्या हो? अपरिमेय राशि हो, अपरिमेय राशि हो तो क्या करना है? तो a के पावर 1/n, a के पावर 1/n, इसको करनी के रूप में कैसे लिखिएगा? रूट अंडर यहाँ n दे दीजिएगा, a दे दीजिएगा, कोई दिक्कत है? इतना को घात, क्या? घात n की करनी कहा जाता है, n की करनी कहा जाता है। बस दिमाग में रख लीजिए, इतना दिमाग में आ गया, बहुत से चीज आपको सॉल्व हो गया। माना a कोई परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a का nवां मूल अपरिमेय राशि हो तो a के पावर 1/n, अर्थात ये करनी के रूप में लिख दिए ना, n रूट अंडर a ना, ये nवां मूल हुआ का घात n की करनी कहा जाता है, समझ गए ना, n की करनी कहा जाता है। अब इस पर थोड़ा विचार करना है हमको, अब इस पर क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। अब देखिए, एकदम ब्रेन में घुस जाना चाहिए विचार को। अब देखिए बुआ, अब थोड़ा समझिए, ये √3 हुआ, क्या हुआ? √3 बराबर, इसको 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ए रूट का मतलब होता है √a का मतलब a का दूसरा मूल, √a के मतलब a का दूसरा मूल। यहाँ ऐसे दे देगा, 3 दे देगा, मतलब a का तीसरा मूल, तीसरा क्या मामूल हुआ? तीसरा मूल, क्या? तीसरा मूल ना, a के ऐसे दे देगा, ऐसे यहाँ 99, मतलब हुआ a का 99वां मूल निकालना। क्या करना? निकालना, समझ गए ना, a का 99वां मूल निकालना। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझिए। अब ये जो है, ये क्या है बुआ? द्वितीय घात की करनी, इसको क्या कहेंगे हम? द्वितीय। ए ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, या ऐसे 3 दे दिया, है मतलब ये द्वितीय घात की करनी, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्वितीय घात की करनी, द्वितीय घात की करनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्वितीय घात की करनी, इसको बोलेंगे, ठीक है।
अब समझ में आया है? अब मान लिया जाए यहाँ हम दे देते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए, हमको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। एकदम जोर से नीचे से एकदम उड़ जाना है। एक वो सवाल आपसे छूटेगा नहीं करने, सर्च एंड करने अथी का, सर्च एंड इंडिसेस का, घातांक और करने का एक भी सवाल आप नहीं छोड़िएगा। कोई कंपटीशन में, कोई कंपटीशन का बाप आ जाए आप नहीं छोड़ पाइएगा। केवल मेरे विचारों को पढ़ लीजिए, समझिए। अब देखिए बउआ, यहाँ आपको दे दिया 4, यहाँ 5 दे दिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ चौथा मूल। क्या हुआ बुआ? चौथा मूल। घातीय रूप में कैसे लिखेंगे? 5 के पावर 1/4। ये घात हुआ। क्या हुआ? ये घात हुआ। एक कर्ण जिसकी घात क्या हुआ? जिसकी घात 4 है, क्या हो गया? 4, मतलब 1/4 ना, है ना, मतलब 5 के पावर 1/4 मूल्य निकालना है, समझ गया ना? है, ठीक है। तो ये हो गया घातीय रूप में, ये हो गया कर्णी के रूप में। क्या रूप में हो गया? घातीय रूप, और ये कर्णी रूप, समझ गए ना? अब जैसे 8 ऐसे दे देगा, यहां दे देगा, तो ये हो गया कर्णी के रूप में, और ये हो जाएगा 8 के पावर 1/3। ये हो गया कर्णी के रूप, अति घातीय रूप में। तो ये कहता है इसका तीसरा मूल्य निकाले। क्या नाम मूल्य निकाले? 1/3 का मतलब तीसरा मूल्य निकालना। क्या नाम मूल्य निकालना बुआ? तीसरा मूल्य निकालना। यहाँ 4 दे देगा, चौथा मूल्य निकालना। तो कैसे निकालिएगा? 8 को 2 गुने 2 गुने 2 के पावर कितना दे दीजिएगा? 3, 1/3 दे दीजिएगा। तो 2 के पावर 3, ओकर पावर 1/3। अब a के पावर m, ओकर पावर n बराबर a के पावर m गुने n, जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुने 1/3, इसे ही खत्म। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 बराबर 2। इसका 8 का तीसरा मूल कितना हो गया? 2। कितना हो गया बुआ? 2 हो गया। कोई दिक्कत है? तो इस टाइप से आपको समझना है। अब कुछ घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम होगा। समझिए बात को, क्या बताने जा रहे हैं? घातांक के नियम। क्या? घातांक के नियम, समझिए, नियम ना। क्या है? लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस, ठीक है। अब क्या है बुआ? ध्यान दीजिए, ए के पावर m गुने a के पावर n, इस पर अमल कीजिए। a के पावर m गुने a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर m प्लस n, m प्लस n। क्यों? जैसे a के पावर m, इसको हम घात कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसी को आगे चल करके इंडिसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पढ़ते रहिए। और इसको हम बेस बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे? बेस। इसको हिंदी में आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। तो a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। क्यों हुआ? तो एकदम ब्रेन में सेट कर लीजिए। आधार समान रहने पर, बेस इक्वल होने पर, क्या बोले? आधार समान रहने पर पावर का योग होता है। क्या होता है? पावर का योग होता है ना। आधार समान रहने पर पावर अर्थात घात, क्या? घात का योग होता है। दिमाग में रख लीजिएगा, योग होता है। समझ गए ना? 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 6, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा?
4 + 6 बराबर 2 के पावर 10। 2 के पावर कितना हो गया? 10 हो गया। इस टाइप से हमको सेट कर देना है, ठीक है। लॉज ऑफ क्या हो गया? इंडिसेस, समझ गए ना? इसको दिमाग में सेट हो गया है, ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको देख लीजिए।